हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों सीरीज कर ली थी। क्या क्या कर लिया था? फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकंड हाफ रिवर्स, ये दोनों सीरीज हम लोगों ने क्या कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे बोथ हाफ रिवर्स, मतलब दोनों अर्धांशों को अगर पलट दिया जाए, मतलब अब फर्स्ट हाफ रिवर्स भी होगी और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों होगी। तो आज हम लोग कंडीशन क्या पढ़ेंगे? बोथ हाफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे? बोथ हाफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे? बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब आपकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी एम एल के डॉट 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 सी बी ए, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स है। और सेकंड हाफ रिवर्स आपके जेड वाई एक्स डॉट 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 पी ओ, आपकी सीरीज कुछ इस टाइप की बनी होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे बोथ हाफ रिवर्स कर ले, मतलब पहला हाफ रिवर्स भी और सेकंड हाफ रिवर्स भी हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे कहेगा स्टेटमेंट, आपको जितने मैंने बताया था कि इसमें 8 टाइप के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन होगा, और क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्वेश्चन को किस टाइप का है ये पता चलेगा और उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब बोथ हाफ रिवर्स में क्वेश्चन में कहेगा अगर दोनों अर्धांश पलट दिए जाते हैं तो बार बार मैं ये चीज़ नहीं पढ़ूंगा, आप हर बार क्वेश्चन को अंडरस्टूड करिएगा, क्योंकि मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब बता रहा हूँ तो एक बार बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, बोथ हाफ रिवर्स, यदि दोनों अर्धांशों को पलट दिए जाते हैं तब तब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसको इरेज करें, ठीक है। अब हम लोग बोथ हाफ रिवर्स कह रहे, यदि दोनों अर्धांश पलट दिए जाते हैं तब 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड, 9th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। यदि दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाता है तो दाहिने से 9वें के बाएं 10वां क्या होगा, ठीक है। यदि दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाता है, इफ बोथ हाफ रिवर्स देन व्हाट लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट, ठीक है। ओके, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए आपको याद होगा जब मैंने बताया था फर्स्ट हाफ रिवर्स में अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही थी, ठीक है, तो हम 14 में से घटा के आंसर दे रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो सिर्फ क्या करिए, पुरानी वीडियो को फिर से देख लीजिए। हमने ये बताया था फर्स्ट हाफ रिवर्स में अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 14 में से घटा के आंसर दे रहे थे। अगर 13 से ज़्यादा आ रहे थे तो जो भी वैल्यू आ रही थी, जैसे मान लो 14, 15, 16, 17, हमारी मान लीजिए 13 से ज़्यादा वैल्यू आ रही, तो जो हमारी प्लेस वैल्यू होती थी वही हमारा आंसर होता। मतलब मान लो कि 18 आ रहा तो 18 पे आर आता, आर हमारा आंसर। बट कब वो लेफ्ट की कंडीशन से आता है, इनकेस कभी वो राइट से आता है तो वही नॉर्मल प्रोसीजर है, 27 में से घटा के सबसे पहले उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर माइनस में आता है तो 26 ऐड करके, अगर 26 से ज़्यादा आता है तो 26 घटा के, मतलब हर कंडीशन आपको पता है। तो ये तो फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात रही। सेकंड हाफ रिवर्स में हमने क्या बताया था, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो जो भी वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर। मान लीजिए एल से लेफ्ट से 9 करा तो आई आंसर, क्योंकि 13 से कम है, ठीक है। अगर 14 या फिर 14 से ज़्यादा आ रही है, सेकंड हाफ रिवर्स में 14 या 14 से ज़्यादा आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, 40 में से घटा के आंसर दे रहे थे। याद है, 40 में से घटा के आंसर दे रहे थे। तो बोथ हाफ रिवर्स में भी यही करना है आपको, 40 में से घटा के आंसर देना है। जो सेकंड हाफ रिवर्स है बोथ हाफ रिवर्स, दोनों आप ये कह सकते हो दोनों का पैटर्न सेम है। तो देखिए यदि दोनों अर्धांश को पलट दिए जाते हैं तो बताइए कि दाहिने से 90 के बाएं 10वां क्या होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में सीधा लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट से कैसा है 10वां, राइट से कैसा है 9वां,
ठीक है, लेफ्ट राइट है, अलग अलग होंगे तो ऐड होगा, 10 और 9 19, किधर से होगा, राइट हैंड से, जो लास्ट वाली पोजीशन, तो राइट हैंड से 19। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड से 19 का मतलब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे, याद है कि उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई हमारी राइट से 19 वैल्यू आई, राइट से 19, हमें लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करना, 27 सब्ट्रैक्ट करना। 27 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा हमारा, 8, कितना आएगा हमारा 8, लेफ्ट हैंड से 8। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आपका क्या आया, 8 आया। ठीक, तो देखिए चूंकि बोथ हाफ रिवर्स है, बोथ हाफ रिवर्स है, बोथ हाफ रिवर्स है, तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे। अगर वैल्यू 13 या फिर 13 से कम आ रही है तो हम 14 में से घटा के आंसर देंगे। इसमें दोनों कंडीशन, वो फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये मिक्सचर है, याद रखिए ये मिक्सचर है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का किसका, ये मिक्सचर है क्वेश्चन, ये दोनों, क्योंकि इसमें दोनों अर्धांश पढ़ते गए हैं। तो ये फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकेंड हाफ रिवर्स, ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स, जो कि देखिए हमारा लेफ्ट से 8 वाली पोजीशन आ रही है, और ये देखिए अब ये हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है। देखिए क्योंकि आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स चेंज हुआ, अगर लेफ्ट से वैल्यू आपकी आ रही थी 8, 13 से कम आए तो आप क्या कर रहे थे, आप फिर से पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारी कंडीशन फर्स्ट हाफ रिवर्स की बन रही है, क्योंकि हमारी वैल्यू आ रही है 13 या 13 से कम, और जब भी 13 से कम आती है तो हम 14 में से घटा के आंसर देते हैं, याद है। 14 में से 8 गया, लेफ्ट हैंड से छठा 6, और 6 नंबर पे क्या आता है हमारा, F, 6 नंबर पे क्या आता है हमारा F, तो हमारा क्या हो जाएगा F आंसर। आई होप आप लोगों को समझ, अगर यही वैल्यू क्या होती है हमारी ज़्यादा होती, मतलब 14 से ज़्यादा होती, तब हमारा ये सेकंड हाफ रिवर्स में चला जाता, तब हम 40 में से घटा के आंसर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब बोथ हाफ रिवर्स का आएगा तो फर्स्ट हाफ रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और सेकंड हाफ रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों अर्धांश पलट दिए जाते हैं तब बताना है हमें। 8 टू द लेफ्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आप ये वाले क्वेश्चन को समझ पाएंगे। 8th टू द लेफ्ट हैंड, 8th टू द लेफ्ट हैंड, ठीक है, 8th टू द लेफ्ट हैंड एंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 15th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि दोनों अर्धांश को पलट दिए जाते हैं तो बताइए बाएं से, सॉरी दाहिने से 15वें के बाएं 8वां क्या होगा। इफ बोथ हाफ रिवर्स देन व्हाट लेटर विल बिकम 8 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट। ओके, तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 8 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 8वां, राइट से 15वां, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अलग अलग है, सेम सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते, तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 23, कितना आएगा हमारा बच्चों 23। ठीक है, किस एंड से, नीचे वाले एंड से, राइट हैंड से। ओके 23 आ गया। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट निकालिए, आप देखिए राइट को लेफ्ट में सबसे पहले कन्वर्ट करें, आप पुराने क्वेश्चन को याद करिए। 27 घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, वो फिर वो लेफ्ट हैंड से अब वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि राइट हैंड से हमने कन्वर्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड से कितनी आ गई हमारी 4, लेफ्ट हैंड से कितनी हमारी आ गई 4। अच्छा लेफ्ट हैंड से 4 आ गई और ये वैल्यू क्या है 13 या 13 से कम है। फर्स्ट हाफ रिवर्स का केस बन गया, और फर्स्ट हाफ रिवर्स के केस में अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती थी तो हम क्या कर देते थे, 14 में से घटा देते थे। तो लेफ्ट हैंड से आपके आ गया 10, और 10 का मतलब आपका वैल्यू जी। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया जी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इरेज कर। फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आप पुरानी क्लास नहीं देखें, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे, अदरवाइज ये क्लास वेस्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकंड हाफ रिवर्स बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब पहला हाफ भी और दूसरा हाफ भी दोनों को क्या किया गया है, रिटर्न मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तब हमें बताना है 6th टू द राइट ऑफ 15th
फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, दोनों अर्धांशों को पलट देंगे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा है देखिए, राइट से छठा, फिर राइट से 15। देखिए दोनों सेम सेम है, दोनों राइट से आ रहा है, तो हम माइनस करेंगे 15 में से 6। ठीक है, 15 में से 6 क्या 11, किस हैंड से, राइट हैंड से। सिंपल, राइट हैंड से 11 आ गया। अब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमारा राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से आएगा 27 में 16। ठीक है, आप देखिए अभी वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, 14 से घटा रहे थे। अब ये 13 से ज़्यादा हो गए, 16 हो गई। अब ये हमारा सेकंड हाफ रिवर्स अगर आपने पढ़ा होगा, तो अब हमारी ये सेकंड हाफ रिवर्स की कंडीशन में आ गई। सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो एग्जैक्ट वही आंसर लिख देते हैं। अगर 13 या 14 या फिर 14 से ज़्यादा है तो हम 40 में से घटा के आंसर देते। तो इस केस में हम 40 में से घटा के आंसर देंगे। 40 में से 26, 16 गया, कितना बचा, 24। और 24 नंबर पे क्या आता है हमारा, x। 24 नंबर पे क्या आता है हमारा, x। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही किया है। अरे 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 अरे, गड़बड़ कहाँ हो गई, देखो भाई मैं कहूँ आंसर तो आ नहीं रहा भाई, ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन गड़बड़ ये हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। 15 में से 6 गया, 11 नहीं बचता है, 9 बचता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट होगा, कितना आ जाएगा हमारा, 7, 8, 9, 18। लेफ्ट हैंड से 18। ये वैल्यू देखिए 13 या 13 से ज़्यादा है, और कभी भी वैल्यू 13 या 13 से ज़्यादा होगी, जो कि बोथ हाफ रिवर्स केस है। तो दोनों कंडीशन, इधर भी बदला होगा आपका, इधर भी बदला होगा। तो ये अब हमारी वैल्यू क्या है, ये सेकंड हाफ रिवर्स के केस में आ गया। और सेकंड हाफ रिवर्स के केस में अगर वैल्यू 14 या 14 से ज़्यादा आती है तो 40 में से घटा के आंसर देते हैं। तो हमारा 22 आ गया। 22 पे क्या होता है, v। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, v। ठीक है, ओके। चलिए आज का इसका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज करते हैं। मतलब उसमें क्या रहेंगे, आपके अल्फ़ाबेट भी रहेंगे और न्यूमेरिकल भी रहेंगे और कुछ सिंबल भी रहेंगे। तो जनरली कुछ क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन करके उसको हम लोग आज ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अगर दोनों हाफ को रिवर्स कर दिया जाता है तो बताइए 11th टू द राइट, आप लोग ध्यान से करिएगा, 11th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड, 14th फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगर दोनों हाफ को रिवर्स कर दिया जाता है तो बताइए कि राइट से मतलब दाहिने से 14वें के दाहिने 11वां क्या होगा। तो देखिए हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे स्टेटमेंट, तो हम सीधा पढ़ते हैं, उल्टा नहीं पढ़ते। तो राइट से 11वां और राइट से 14वां सेम सेम है, माइनस होगा, 14 में से 11 गया, 3 बचा। किस कंडीशन से, राइट। और देखिए ये वैल्यू 13 या 13 से कम है, तो 14 में से सबसे पहले एक काम करिए, 27 में से घटाइए और इसको कन्वर्ट करिए लेफ्ट हैंड में। जब हमने इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 24। और ये देखिए 24 हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड से 24 आ रहा है और ये वैल्यू 14 या 14 से ज़्यादा है। तो हमारी वैल्यू अगर 14 या 14 से ज़्यादा आ रही है तो हम क्या कर देंगे, 40 में से घटा देंगे। आंसर क्या गया, 16। और 16 पे क्या आता है हमारा, p। ठीक है, आई होप आप लोगों को बोथ हाफ रिवर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज की। देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में आपका अल्फ़ाबेट होगा, न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी और आपके कुछ सिंबल यूज़ किए गए होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक
सीरीज, ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। ये कर इस देखिए क्या होगा, इसमें एक आपका अरेंजमेंट दिया होगा। कैसे दिया होगा देखिए, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ। देखो लिखा है आपका, देखिए लिखा कैसे है, जैसे ये लिखा हुआ एक ऐसे स्टेटमेंट, बी ब्लैक से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ बी 2 3 C $4 hashtag ES @copyright 6 HIQJ%78 star स्टार नहीं डॉट है 9UZY 9UZY, मतलब आपके पास क्या होगा, एक ऐसी लाइन गिवन होगी, ठीक है। ये आपके सामने शो हो रहा होगा और इससे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि, ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में ऐसे आपके पास सीरीज गिवन होगी। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि which element will be fifth to the right और fourth from the left। बताइए कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर, क्या कह रहा है, तो पहले लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम, फिफ्थ टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। बताइए कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाहिने पांचवा होगा। ऐसे क्वेश्चन दे कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाहिने पांचवा होगा, ठीक है। तो हम इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं, बाएं से चौथे के दाहिने पांचवा होगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जो जैसा लेटर आएगा उसको पहले, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे तो बाएं का मतलब लेफ्ट, ठीक है। और हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली राइट, ऐसे। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहीं से पढ़ रहे हैं कि फिफ्थ टू द राइट, राइट से पांचवा, लेफ्ट से चौथा, अलग अलग है दोनों, क्या होगा, ऐड हो जाएगा 9। किस एंड से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से क्या करिए आप 9 पोजीशन पे गिन लीजिए कि 9 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस। तो आपका आंसर क्या हो गया इस कंडीशन में, एस। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल आते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, विच एलिमेंट विल बी 6 टू द लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम द लेफ्ट। क्या, 6 टू द लेफ्ट, 6th to the left of 17th from the left। कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से 17वां, दोनों सेम है, माइनस हो जाएगा। 17 में से 6 गया 11, किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। तो आपको लेफ्ट हैंड से 11वीं पोजीशन गिन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 पोजीशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। क्लियर, ओके, ठीक है, इरेज कर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे देगा आपसे, कहेगा विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट। मतलब कि बीच में अक्षर कौन सा होगा, फिफ्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, फिफ्थ
टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, और याद करिए मैंने ये बताया था, और ठीक बीच में कौन सा होगा, तो याद करिए मैंने जब बीच वाला क्वेश्चन बताया था तो आपसे ये बताया था कि दोनों कंडीशन में अगर आपका बीच वाला क्वेश्चन कहेगा तो आपको क्या करना है, दोनों एंड को सेम रखना है। अगर आपके दोनों एंड सेम रखेंगे तभी हम बीच वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एंड तो आपका लेफ्ट एंड है 5 और दूसरा एंड है राइट एंड 4। सबसे पहले आप एंड को सेम करिए। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, टोटल अल्फ़ाबेट 26 होता था तो हम 27 में से घटा के उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर, लेकिन यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट जितने होंगे उसमें एक ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे दोनों एंड सेम हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। तो मतलब अगर हमें इसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें 25 में से घटाना पड़ेगा, तो तब हमारा ये लेफ्ट हैंड से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड से कितना आएगा 19। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए हमारे दोनों एंड सेम हो गए। जब दोनों एंड सेम हो जाते हैं तो क्या करना है, आपको दोनों एंड को ऐड करना है। 5 + 19 डिवाइड बाय 2, 19 + 24, 24 डिवाइड बाय 2 मतलब 12। तो इन दाहिने से चौथे और बाएं से पांचवें के ठीक बीच में जो अक्षर होगा वो 12वां होगा। देखिए फिर से दाहिने से चौथे, तो दाहिने से चौथा 1 2 3 4, दाहिने से चौथे और बाएं से पांचवें 1 2 3 4 5, इसके ठीक बीच में जो अक्षर आएगा वो 12वां अक्षर आएगा। तो 11वां है, 12वां ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, ये स्टार से इसका ये कटा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। क्वेश्चन सही लिखा है ना? पच्चीस में से 4 गड़बड़ कर देता हूँ, देखो हर बार गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, समझो अभी नहीं कटे हैं। 25 में से 4 जाएगा, 19 कैसे बचेगा भाई, 21 बचेगा। छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 21 ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13। और देखिए ये 9 10 11 12 13। ठीक है, एच। ठीक, तो आप देखिए क्यू से @ कट गया। ठीक है, आई से 6 कट जाएगा, तो आपका ठीक बीच में कौन सा आ गया, एच। इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा आ गया, एच। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जनरली। ठीक है, जो आप पुराने क्वेश्चन कर चुके हो उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले नंबर, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले अल्फ़ाबेट, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले अल्फ़ाबेट तथा ठीक बाद में सिंबल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कितने नंबर जिनके ठीक पहले अल्फ़ाबेट और उसके ठीक बाद में सिंबल। तो देखिए आपको नंबर देखना है, नंबर, ये नंबर मिला, ये नंबर मिला, नंबर से ठीक पहले तो अल्फ़ाबेट है लेकिन ठीक बाद में सिंबल नहीं है, तो ये नहीं। ठीक पहले ये भी नहीं। 4 ठीक पहले हमारा सिंबल हो गया, इसके बाद नहीं। ठीक पहले सिंबल हो गया, बाद में अल्फ़ाबेट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं।
ठीक पहले देखिए अल्फ़ाबेट हो गया, और सॉरी सिंबल हो गया, ठीक बाद में न्यूमेरिक हो गया, नहीं चाहिए, नहीं। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसके ठीक पहले, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ठीक पहले अल्फ़ाबेट हो और उसके ठीक बाद में सिंबल हो, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा, ऐसे कितने नंबर है जिसके ठीक पहले सिंबल, अब क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देगा, जिसके ठीक पहले नंबर से पहले ठीक पहले क्या हो, सिंबल हो, तथा ठीक बाद में क्या हो, अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे कितने नंबर, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नंबर है, नंबर से ठीक पहले नंबर है, बाद में अल्फ़ाबेट नहीं। 4 है, 4 नंबर है, नंबर से ठीक पहले हमारा सिंबल आ गया, नहीं चाहिए। और नंबर कहाँ, नंबर से ठीक पहले सिंबल है, बाद में अल्फ़ाबेट है, 1 मिल गया हमें, ठीक है। नंबर से ठीक पहले क्या है हमारा, अल्फ़ाबेट है, सॉरी सिंबल है, ठीक बाद में अल्फ़ाबेट है। नंबर ठीक पहले सिंबल है, ठीक बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है, मतलब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक पहले अल्फ़ाबेट है, सिंबल है, और उसके बाद में नंबर है, नहीं चाहिए। ठीक पहले सिंबल है, इसके बाद में अल्फ़ाबेट है, हाँ ठीक है, ये भी बन गया। देखिए ठीक पहले क्या है, सिंबल है, उसके बाद में अल्फ़ाबेट है, तो 2 ऐसे नंबर हैं जिनके ठीक पहले अल्फ़ाबेट तथा ठीक पहले सिंबल तथा बाद में अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका करा दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज को यहीं तक खत्म करते हैं, 1 सेकंड रुकेगा जरा। देखिए क्वेश्चन ऐसे फिर से वही लिखा होगा, देखिए C3 4 D5 6 copyright E5 अरे गड़बड़ लिख दिया, गड़बड़। C34 D56 copyright EFGI J7% U hashtag Z star 8989 TSV, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा लेटर 7th टू द राइट, 7th to right and 8th from left, मतलब कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाहिने 7वां होगा। तो देखिए राइट से 7वां है, लेफ्ट से 8वां है, लेफ्ट राइट 8 हो जाएगा, 7 और 8 मिलके 15 हो जाएगा। किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। देखिए लेफ्ट हैंड से 15 आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, तो हमारा क्या आ गया, परसेंटेज हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए अगर यही क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता और ऐसे कहता, अब आपको चलिए ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड कर देता और यहाँ पे राइट कर देता, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ऐसे ही जनरली सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से 7वां, राइट से 8वां, लेफ्ट राइट है दोनों ऐड हो जाएगा 15, किस एंड से,
राइट हैंड से। देखिए राइट हैंड से 15 काउंट कर सकते हो आप जनरली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, क्लियर? क्योंकि ये सीरीज आपके पास लिखी होगी, डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हो। क्लियर? ओके। अब पूछेगा ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं, या तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद में नंबर है, मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद में नंबर है। तो देखिए सिंबल, देखिए पहला सिंबल ए, नंबर नहीं है, सिंबल ये 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 है, इसके ठीक बाद में नंबर है। ठीक है, तो एक, ऐसे कितने सिंबल है, एक सिंबल है जिसके ठीक बाद में नंबर है। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद में अल्फ़ाबेट है, क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो देखिए सिंबल के बाद में अल्फ़ाबेट है, तो सिंबल के बाद में अल्फ़ाबेट है, एक मिल गया, सिंबल के बाद में अल्फ़ाबेट है, दो मिल गया, सिंबल के बाद में अल्फ़ाबेट है, तीन मिल गया, सिंबल के बाद में सिंबल है, सिंबल के बाद में अल्फ़ाबेट है, चार मिल गया, सिंबल के बाद में लेटर नंबर है, चार। देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 सिंबल ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में अल्फ़ाबेट है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है? आप इस चैप्टर को फिर से देखिए, पूरे चैप्टर्स आप जब तक पहली क्लास नहीं देखेंगे दूसरी क्लास नहीं समझ में आएगी, और दूसरी क्लास नहीं देखेंगे तो तीसरी क्लास नहीं समझ में आएगी। तो आपको सीरियल वाइज सारी क्लास देखनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर इसी तरह आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने जितना हो सकता है फेसबुक, अपने फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी हो सके शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं रीजनिंग के। धन्यवाद।